नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। पुराना बाजार का खिलाड़ी वापस से फॉर्म में आने के लिए तैयार है। आपको याद होगा क्वार्टरली अपडेट्स दी थी इस कंपनी ने और शेयर का प्राइस 4-5% भागा था। स्टॉक का नाम है डी-मार्ट यानी कि एवेन्यू सुपर मार्ट, जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं। राधा किशन दमानी जी की एक कंपनी, एक तंगड़ा रिटेल स्टोर है जिसने बिग बाजार को खत्म कर दिया। हालांकि अब बिग बाजार रिलायंस रिटेल ने एक्वायर कर लिया है और मोटा भाई मार नहीं खाते हैं, तो वो कंपटीशन अपने आप में टफ जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनकॉम्पिटेबल है। मैं क्लियर आपको बताना चाहता हूं, डी-मार्ट की अपनी एक पहचान है। हालांकि डी-मार्ट को अगर कोई प्रॉब्लम दे रहा है इस समय तो वो है ब्लिंकिट। अब वो कितनी प्रॉब्लम दे रहा है कितनी नहीं दे रहा है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी तो पूरी फुलजोर प्रॉब्लम दे रहा है, क्योंकि एक व्यक्ति पहले महीने का राशन डी-मार्ट में जाता था, भर के ले आता था। अब उसे क्या है कि ब्लिंकिट की धीरे धीरे आदत लग रही है। हालांकि अभी भी मिडिल क्लास में ब्लिंकिट उतना कुछ नहीं है, क्योंकि उन्हें ये ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत महंगा है। लेकिन जो थोड़ा सा हायर मिडिल क्लास है या फिर टॉप क्लास में आता है, वो क्या करता है, डायरेक्टली ऑर्डर मार रहा है अब, और एक सामान करता है, एक के बदले 5 ऑर्डर हो जाते हैं ब्लिंकिट पे और सारा सामान ही ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो डी-मार्ट तक उसको जाना ही नहीं पड़ रहा है। ये एक मेजर कंसर्न बन रहा है डी-मार्ट के लिए। लेकिन ट्रस्ट मी, अभी भी डी-मार्ट में अगर आप जाओगे तो भीड़ की कमी नहीं है, रेवेन्यू वहां कम नहीं होगा। अगर डी-मार्ट के शेयर के प्राइस में आपको कि भाई ये करेक्शन क्यों आई है, तो उसके पीछे का रीजन कंपनी का प्रॉफिट नहीं, कंपनी के वैल्यूएशन है। अब देखो, कोई भी चीज 300 के पीई पे तो नहीं टिकेगी, ऑब्वियस है। अब इस स्टॉक का एक समय पे वैल्यूएशन जब 6,000 रुपए का भाव हो गया था, तो वैल्यूएशन हो गए थे 300 के पीई पे, तो वो करेक्ट हुआ, ऑटो करेक्ट। अगर स्टॉक की बात करूं तो ऊपर 6,000 का हाई है और अभी 4,500 खड़ा है, तो 1,500 रुपए नीचे है, ये 30% भी नहीं होता है। और अगर वैल्यूएशन देखो तो 300 का पी जो था वो अभी केवल आपके लिए 125 का रह गया है। तो वैल्यूएशन मोर देन हाफ से भी ज्यादा करेक्ट हो गए, 70% डाउन हो गए हैं, लेकिन शेयर का प्राइस केवल 30% करेक्ट है। ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया है, कंपनी की अर्निंग्स आ गई है। अब अगर दोबारा उस वैल्यूएशन पे पहुंचा ना तो 10,000 छू जाएगा शेयर उस वैल्यूएशन पे, लेकिन टिकेगा तब भी नहीं। तो क्या हो रहा है अब कि वैल्यूएशन रीजनेबल रह रहे हैं, प्रॉफिट बढ़ने के चलते शेयर का प्राइस बढ़ रहा है। ये बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि यह कंफर्ट डबल हो रहा है इन्वेस्टर्स को। मैं अभी भी अपने व्यूअर से, इन्वेस्टर से, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर से कहूंगा कि डी-मार्ट जैसा स्टोर, डी-मार्ट जैसा कंपनी, डी-मार्ट जैसा स्टॉक आप अपनी पोर्टफोलियो में बेझिझक रख सकते हो और गिरावट में ऐड कीजिए। बहुत ही प्यारा स्टोर है, बहुत ही स्मूथली रन होने वाली चीज है और बहुत ही दिमाग से खेल किया गया है ये। तो उनका सामान आते ही निकल जाता है। दूसरे रिटेल स्टोर बड़ी मुश्किलों में बेचते हैं, उनका सामान आते ही निकल जाता है, और जो वो प्राइस आपको दे देते हैं वो कोई स्टोर नहीं दे पा रहा। उसके पीछे रीजन है, वो ब्रांड से डायरेक्ट बोल रहे हैं कि भाई हम आपका माल इतनी जल्दी पहुंचाएंगे, आपको पैसा तुरंत देंगे। बाकी रिटेल स्टोर क्या करते हैं, सामान ले लेते हैं, पेमेंट डिले आ रही है, पेमेंट टाइम पे नहीं हो रही है, समय ज्यादा लग रहा है, क्योंकि पैसा ही नहीं बना रहे हैं। वो पैसा बना रहे हैं, तुरंत बेच रहे हैं और ब्रांड को भी पैसा दे रहे हैं, तो ब्रांड खुश है, ब्रांड कह रहा है लो आप सस्ते में लो। जब आप किसी चीज को किसी को बल्क में ऑर्डर दोगे तो वो आपको सस्ता देगा। तो ये पूरी कहानी चल रही है डी-मार्ट की। धीरे धीरे ग्रोथ आ रही है स्टोर्स की, लेकिन वो ग्रोथ सस्टेनेबल है। ऐसा नहीं है बिग बाजार की तरह रेंट पे, धड़ाधड़ रेंट पे शोरूम तो खोल दिए, चल रहा नहीं है, पैसा जा रहा है जेब से। ऐसा नहीं कर रहे हैं, स्टोर खोल रहे हैं बहुत सोच समझ कर, बहुत स्लो में, लेकिन पैसा कमा रहे हैं। और इतना स्लो खोलने के बाद भी ब्रोकरेज हाउसेस कह रही हैं कि हमारी अनुमान से ज्यादा एडिशन हो गया है स्टोर्स का। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको डी-मार्ट में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनाती हैं। मैंने बहुत कुछ बताया, लेकिन मैं ट्रस्ट में इतना कह सकता हूं, ये 4 मिनट आपने डी-मार्ट की कहानी सुनी है तो आप डी-मार्ट के लिए डेफिनेटली इन्वेस्ट करने के लिए सोचोगे और डी-मार्ट को अपने रडार पे रखोगे अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो। नंबर्स की बात करें तो नंबर्स अच्छे आए हैं। कैसे नंबर है मैं आपको बता देता हूं, बट नंबर अच्छे हैं इसको देखकर मैं इन्वेस्टमेंट की नहीं कह रहा हूं। मैं तो नॉर्मली आपके साथ 3700 3600 से कह रहा हूं कि लेके बैठ जाओ इसे। अब शेयर के रिजल्ट सुन लीजिए। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 460 करोड़ के सामने 563 करोड़ का हो गया है, तो बढ़िया जंप है, मोर देन 20% का है। रेवेन्यू आपका 10,600 करोड़ के सामने 12,700 करोड़ का हो गया है, तो भाई साहब रेवेन्यू भी दमदार बढ़ रहा है। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि 690 करोड़ वाला मुनाफा 563 करोड़ रह गया है, और रेवेन्यू आप अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 13,570 करोड़ से घटकर 12,700 करोड़ है। तो रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर हल्की डिप है। कामकाजी मुनाफा देखें
तो आपका 771 करोड़ के सामने 942 करोड़ है। वहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 1120 करोड़। सिंपल है, एक वर्ड ये है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर खराब, ईयर ऑन ईयर बेसिस ठीक, बट बाजार का अनुमान ऐसे ही नंबर्स का था। अगर आप मार्जिन देखें तो 7.28% से बढ़कर 7.41% किया। मार्जिन एक बार डबल डिजिट में आ जाए ना तो मजा आ जाए, हालांकि डबल डिजिट में बहुत रेयर केसेस में ही एवेन्यू सुपरमार्ट क्लॉक करता है, बट ओवरऑल ये कहानी लॉन्ग टर्म की है, शॉर्ट की नहीं है। और इसके लिए जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम तो बड़ी है, देखो ब्लिंकिट है, बाकी तो सब मुझे सही लगता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में केवल पब्लिक के पास 8.5% स्टेक है, बाकी 75% तो खुद प्रमोटर ओन करते हैं। 75 तो नहीं है, एग्जैक्टली 74.64% है। FIIs 8.26% है, DIIs 8.51% है। और इंटरेस्टिंग है कि FII DIIs का स्टेक बढ़ा है, चाहे थोड़ा ही बढ़ा है लेकिन बढ़ा है, घटा नहीं है, और घटा है पब्लिक का। तो ये इंटरेस्टिंग है, यानी कि बड़े निवेशक इस भाव पे इस शेयर में एग्रेसिवली पोजीशन लॉन्ग साइड पे बनाने के लिए तैयार हैं। तो मैं अपने व्यूअर से कहूंगा, अगर नंबर के बाद गिरता है तो होल्ड करें, बाय करें, एक्यूमुलेट करें, बढ़ता है तो सिर्फ होल्ड करें, फ्रेश बाइंग आपकी मर्जी है, सिंपल है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डीमार्ट पे वीडियो दी, होगा आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।